फ्लाइट 571 की कहानी बेहद दर्दनाक, चौंकाने वाली और जीवटता की मिसाल है। ये कहानी 1972 में हुई थी, जब उरुग्वेयन एयर फोर्स फ्लाइट 571 को एक खौफनाक हादसे का सामना करना पड़ा। इस हादसे में बचे लोगों को जीवित रहने के लिए ऐसी चीज करनी पड़ी जो इंसानियत के दायरे को चुनौती देती है। आइए विस्तार से इस घटना को समझते हैं। एक, घटना की शुरुआत 13 अक्टूबर 1962 को उरुग्वेयन एयर फोर्स फ्लाइट 571 सैंटियागो, चिली जा रही थी। इसमें 45 लोग सवार थे, जिनमें उरुग्वे के एक रग्बी टीम के खिलाड़ी और उनके परिवार के सदस्य शामिल थे। यह फ्लाइट अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर से गुजर रही थी। 2, विमान दुर्घटना एंडीज की ऊंची पर्वत श्रृंखला के कारण मौसम बेहद खराब था। पायलट के नेविगेशन में त्रुटि हुई और विमान अपनी सही दिशा खो बैठा। विमान 22,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था जब वह एंडीज पर्वत से टकरा गया। विमान के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा पहाड़ की ढलान पर जाकर गिरा और दूसरा पीछे छूट गया। इस हादसे में 45 में से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य यात्री चोटिल अवस्था में बच गए और उन्हें बेहद ठंडे वातावरण का सामना करना पड़ा। 3, मौत और संघर्ष एंडीज पर्वत पर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। चारों ओर बर्फ थी और जीवित बचे लोग ठंड, भूख और चोटों से जूझ रहे थे। उनके पास कोई भोजन नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्होंने विमान के मलबे से जो कुछ मिला, जैसे चॉकलेट और वाइन, उसी से काम चलाया। लेकिन जल्द ही उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जीवित रहने के लिए भोजन कहां से आएगा? चौथे इंसान को इंसान का भोजन बनाना। भूख के कारण जीवित बचे लोग कमजोर होने लगे। अंततः उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, मृत साथियों के शवों का मांस खाकर जीवित रहने का। यह निर्णय लेना उनके लिए बेहद कठिन था, क्योंकि वे अपने दोस्तों और परिवार के शवों का मांस खाने जा रहे थे। शुरुआत में बहुत से लोग घबरा गए और इसे पाप मानकर इनकार कर दिया, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम यह नहीं करेंगे तो हम भी मर जाएंगे। 5, 92 दिनों का संघर्ष। 17 दिनों बाद बचाव कार्य बंद कर दिया गया, क्योंकि अधिकारियों ने मान लिया कि कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा होगा। लेकिन विमान में बचे लोग पूरी हिम्मत के साथ जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। बर्फीले तूफान और ठंड ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं। खाने के लिए केवल शवों का सहारा था। मन से लड़ाई चल रही थी, क्योंकि वे अपने दोस्तों और टीम के सदस्यों का मांस खा रहे थे। 6, बचाव की उम्मीद। 2 यात्रियों, नंदो पाराडो और रॉबर्टो कानेसा, ने यह ठान लिया कि वे मदद लेने के लिए पैदल ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कई दिनों तक बर्फ से ढंके खतरनाक पहाड़ों पर यात्रा की। आखिरकार उन्हें एक चरवाहा मिला जिसने उनकी मदद की। 7, बचाव अभियान। 62 दिनों की इस भयानक त्रासदी के बाद 23 दिसंबर 1962 को बचाव दल ने जीवित बचे 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें पता चला कि बाकी यात्रियों की मौत ठंड, भुखमरी और चोटों के कारण हो गई थी। 8, इस घटना का असर। यह घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग जीवित बचे लोगों के फैसले की आलोचना कर रहे थे, जबकि कई लोग इसे जीवित रहने की अदम्य इच्छा कहकर सराह रहे थे। निष्कर्ष, फ्लाइट 571 की यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। यह मानव धैर्य, संघर्ष और जीवन की कीमत को दर्शाती है। इंसान को जब जीवन के लिए लड़ना पड़ता है, तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। जीवित बचे लोगों ने कहा, हमने अपने साथियों का मांस खाया, लेकिन हमने उनका सम्मान किया। यह हमारी मजबूरी थी, पाप नहीं। अनुकरणीय संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान की जीवटता और संघर्ष करने की क्षमता उसे हर परिस्थिति में जीवित रख सकती है। फ्लाइट 571 की कहानी में कई पहलू हैं जो इसे और भी गहराई देते हैं। यह सिर्फ एक दुर्घटना और जीवित रहने की कोशिश नहीं थी, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संघर्ष की कहानी भी थी। आइए इस कहानी के कुछ और अहम पहलुओं पर चर्चा करें। 1, साथियों के शव खाने का निर्णय। एक मानसिक संघर्ष। जब जीवित बचे लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने अपने मृत साथियों के शवों की ओर देखा।
यह एक ऐसा निर्णय था जो किसी भी इंसान के लिए असहनीय होता है। धार्मिक संघर्ष। अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे। उनके मन में सवाल उठा कि क्या यह पाप है? क्या ईश्वर उन्हें माफ करेगा? मानसिक पीड़ा। कई लोगों ने शुरुआत में इस विचार को ठुकरा दिया, लेकिन जब भूख से जान जाने की स्थिति आई तो उन्होंने यह कदम उठाया। आपसी सहमति। उन्होंने कहा कि अगर वे मर गए तो उनका शव भी दूसरों के लिए भोजन बन सकता है। उन्होंने इसे त्याग के रूप में देखा। हमने यह तय किया कि यह जीवित रहने के लिए अंतिम रास्ता है। हमारे मित्र हमें माफ करेंगे। 2. ठंड और बर्फ के तूफान। एंडीज पर्वत पर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिरता था। उन्होंने विमान के मलबे से प्लास्टिक और मेटल के टुकड़ों से एक अस्थायी आश्रय बनाया। शरीर को गर्म रखने के लिए उन्होंने मलबे के कपड़ों का उपयोग किया। बर्फ के तूफानों के कारण कई दिन उन्होंने बिना आगे बढ़े मलबे में छिपकर बिताए। ठंड के कारण कई लोग फ्रॉस्टबाइट, अंगों का जमना का शिकार हुए। 3. पारिवारिक और टीम भावना। जो लोग बच गए वे एक दूसरे के लिए परिवार की तरह बन गए। उन्होंने एक दूसरे का ख्याल रखा और मदद की। जब कोई व्यक्ति अपनी हिम्मत खो देता था तो बाकी लोग उसे हौसला देते थे। कुछ ने कहा कि टीम भावना और एक दूसरे का सहारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। 4. नंदो पाराडो और रॉबर्टो कानेसा की बहादुरी। नंदो पाराडो और रॉबर्टो कानेसा की कहानी इस घटना का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है। उन्होंने तय किया कि वे पैदल चलकर मदद लाएंगे। उनके पास न कोई नक्शा था, न ही रास्ते का कोई अंदाजा। उन्होंने लगभग 10 दिनों तक बर्फीले पहाड़ों में 60 किलोमीटर से अधिक यात्रा की। अंततः उन्हें एक चरवाहा मिला जिसने उनकी मदद की और दुनिया को बताया कि वह लोग जिंदा हैं। 5. बचाव अभियान का नाटकीय अंत। जब नंदो और रॉबर्टो की खबर दुनिया तक पहुंची तो तुरंत बचाव अभियान शुरू हुआ। बचाव दल ने हेलीकॉप्टर की मदद से जीवित बचे लोगों को खोज निकाला। 23 दिसंबर 1972 को 62 दिनों के संघर्ष के बाद 16 लोग बचाए गए। जब वे बाहर निकले तो दुनिया उनकी कहानी सुनकर हैरान रह गई। 6. समाज की प्रतिक्रिया। जब जीवित बचे लोग घर लौटे तो उनकी कहानी को लेकर समाज में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ लोग उन्हें नायकों के रूप में देख रहे थे जिन्होंने असंभव को संभव किया। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें कैनिबल, आदमी खाने वाला, कहकर आलोचना की। लेकिन बचे हुए लोगों ने स्पष्ट कहा कि यह कोई खुशी से लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि यह जीवित रहने की मजबूरी थी। जब मौत सामने खड़ी हो तो आप हर संभव रास्ता अपनाते हैं। 7. इंसानी इच्छा शक्ति की मिसाल। फ्लाइट 571 की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के पास कोई विकल्प नहीं होता तब उसकी इच्छा शक्ति उसे जिंदा रखने का काम करती है। उन्होंने अपने डर, भूख और नैतिक संघर्ष को हराया। यह साबित कर दिया कि इंसान की जीवित रहने की जिद किसी भी परिस्थिति को मात दे सकती है। 8. किताब और फिल्म। इस घटना पर कई किताबें और फिल्में बनी, जैसे अलाइव किताब, यह सबसे प्रसिद्ध किताब है। अलाइव 1973 की फिल्म। इस फिल्म ने इस घटना को बड़े पर्दे पर दिखाया। सोसाइटी ऑफ द स्नो, यह हाल ही की एक फिल्म है जो बचे हुए लोगों के संघर्ष को बेहद करीब से दिखाती है। निष्कर्ष। उरुग्वेयन फ्लाइट 571 की कहानी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, यह मानव इच्छा शक्ति, संघर्ष और धैर्य का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि जब परिस्थितियां सबसे कठिन होती हैं तब इंसान के भीतर छुपी ताकत उसे चमत्कार करने में सक्षम बनाती है। जीवन सबसे अनमोल है और इसे बचाने के लिए हम वो कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फ्लाइट 571 की कहानी के इर्द गिर्द और भी बहुत सी दिलचस्प बातें और सबक छिपे हैं। इसे एक सच्ची घटना के अलावा एक मानवीय भावना की परीक्षा और प्रकृति के खिलाफ इंसान की जंग के रूप में देखा जाता है। आइए इसके कुछ और गहरे पहलुओं पर नजर डालते हैं। 1. जीवित बचे लोगों के अनुभव और मानसिक स्थिति। जब 16 लोग एंडीज पर्वत पर 62 दिनों के संघर्ष के बाद बचाए गए तो वे मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके थे। मानसिक संघर्ष। उन्होंने एक तरफ दोस्तों और परिवार के शवों को खाया और दूसरी तरफ खुद को जीवित रखने की जिद। यह अंदरूनी युद्ध
उन्हें लंबे समय तक परेशान करता रहा। कई लोगों ने सर्वाइवर गिल्ट, जीवित बचे होने का अपराध बोध महसूस किया। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने साथियों की कुर्बानी पर अपनी जान बचाई। शारीरिक प्रभाव। लंबे समय तक भूख और ठंड ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। कई लोगों को मांसपेशियों की कमजोरी और वजन घटने जैसी समस्याएं हुईं। वे लगभग 30 से 40 किलो वजन तक खो चुके थे। उनमें से कुछ के अंग फ्रॉस्टबाइट के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। 2. दोस्ती और आपसी विश्वास। इस त्रासदी के दौरान एक और चीज जिसने उन्हें जीवित रखा वह थी दोस्ती और टीम भावना। उन्होंने एक दूसरे के लिए प्रेरणा और सहारा बनने की कसम खाई। जब कोई कमजोर पड़ता था तो बाकी लोग उसे हिम्मत देते थे। उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया, अगर हम साथ हैं तो हम बच सकते हैं। 3. परिवार की यादें। एक उम्मीद की किरण। ऐसी परिस्थितियों में जब मौत सामने थी तब उनके दिमाग में परिवार की यादें और घर लौटने की उम्मीद सबसे बड़ा सहारा बनी। कई लोग अपने माता पिता, भाई बहनों और बच्चों की तस्वीरें अपने पास रखते थे। उन्होंने खुद से वादा किया कि वे किसी भी कीमत पर अपने परिवार से मिलेंगे। अपने परिवार को फिर से देखने की इच्छा ने हमें लड़ते रहने की ताकत दी। 4. नंदो पाराडो। नायक की भूमिका। नंदो पाराडो इस पूरी घटना के सबसे बड़े नायक के रूप में उभरे। उनके माता पिता और बहन इस हादसे में मारे गए थे। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को और दूसरों को बचाने की ठानी। उनका दृढ़ विश्वास और साहस ही उन्हें मदद लाने के लिए 10 दिनों तक बर्फीले पहाड़ों में चलने के लिए प्रेरित करता रहा। नंदो ने साबित किया कि जब इरादे मजबूत हों तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। 5. प्रकृति की ताकत के आगे इंसान की मजबूरी। एंडीज पर्वत की कठोर परिस्थितियां इस हादसे का सबसे बड़ा दुश्मन थीं। बर्फीले तूफान ने कई बार बचाव प्रयासों को नाकाम किया। ऑक्सीजन की कमी और ऊंचाई के कारण कई लोग हाइपोथर्मिया और सांस की तकलीफ से मर गए। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, कोई पेड़ पौधा, कोई जानवर या पक्षी नहीं। प्रकृति ने हमें हर तरीके से आजमाया लेकिन हमने हार नहीं मानी। 6. घटना के बाद का जीवन। जब ये लोग अपने घर लौटे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें समाज में मीडिया और लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस घटना के बारे में खुलकर बताया कि यह सिर्फ जीवित रहने की जंग थी। आज वे लोग इस घटना को मानवता की मजबूती और संघर्ष की प्रेरणा के रूप में देखते हैं। हमने मौत को हराया क्योंकि हमें जीवन से प्यार था। 7. प्रेरणा और सबक। फ्लाइट 571 की घटना हमें कई सबक देती है। 1. जीवन की कीमत। जीवन सबसे अनमोल है और इसे बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। 2. मानवीय इच्छा शक्ति। जब परिस्थितियां हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं तब हमारी इच्छा शक्ति हमें खड़ा करती है। 3. टीम वर्क और एकजुटता। मुश्किल हालात में एक दूसरे का सहारा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। 4. आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हों। एक छोटी सी उम्मीद इंसान को चमत्कार करने की ताकत देती है। अंतिम विचार। फ्लाइट 571 का हादसा एक ऐसी कहानी है जो हमें झकझोर कर रख देती है, लेकिन साथ ही यह हमें इंसान की ताकत और साहस का एहसास कराती है। यह हमें सिखाती है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष की आशा है। 62 दिनों तक मौत के साए में जीने के बावजूद उन्होंने दिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जीवन की जिद होती है।